सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बुचाहा उपचुनाव को लेकर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बुचाहा उपचुनाव में हर हाल में जीतेगी बेबी कुमारी। अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदन बखरी स्थित एनएच पर 2 ट्रक की हुई टक्कर, चालक की मौत, खलासी की स्थिति गंभीर। तो ये थी आज की मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। बुचाहा उपचुनाव को लेकर फतेहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। बुचाहा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने बुचाहा विधानसभा इलाके के फतेहपुर में चुनावी जनसभा में जमकर गरजे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर चोट देना ही है तो वोट से देना चाहिए। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री को घूसा पड़ता है, इसकी हम निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि बख्तियारपुर में मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को घर में घुसकर एक घूसा मारता है। ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिहार में बिहार का सीएम सबसे सुरक्षित होता है। उनकी सुरक्षा में करोड़ों हजारों लोग करोड़ों रुपए सुरक्षा में लगते हैं, फिर भी घूसा खा जाते हैं। ऐसे में आम आवाम कितने सुरक्षित है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद प्रत्याशी अमर पासवान के लिए वोट की अपील भी किया। फिर पासवान जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। पिछले चुनाव में आप सब लोगों ने मुसाफिर पासवान जी को वोट दे करके 5 साल के लिए अपना विधायक चुनने का काम किया। दुर्भाग्यपूर्णवश कि मुसाफिर पासवान जी अब हम लोगों के बीच में नहीं है। अब हम लोगों के बीच में नहीं है तो हम लोगों का फर्ज बनता था कि मुसाफिर पासवान जी का जो अधूरा काम बचा हुआ है, वो अधूरा काम अगर कोई कर सकता था तो अमर पासवान जी कर सकते थे। इसलिए लालू जी ने अमर पासवान जी को जो है अपना प्रत्याशी बनाया और मुझे पूरा भरोसा है कि जैसा इनका नाम है अमर, ये अपने पिता स्वर्गीय पिता मुसाफिर पासवान जी का नाम अमर जरूर करेंगे। और मेहनती है, नौजवान है, युवा है। जब मुसाफिर पासवान जी की तबीयत खराब रहती थी तो सारे क्षेत्र का और उनका काम जो है अमर पासवान जी देखा करते थे। और अमर पासवान जी के बारे में बता दें, हमारे साथ पहले क्रिकेट भी खेल चुके हैं और ये पढ़ाई जो किया है, ये एमबीए पढ़ाई इन्होंने किया है, यानी बिजनेस मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस का जो कोर्स होता है, ये इन्होंने किया है। तो हमें खुशी है कि एक होनहार नौजवान जो जनता की चिंता करता है, कुछ अलग कर गुजरने की तमन्ना है बुचाहा की जनता के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अमर पासवान से उपयुक्त कोई और कैंडिडेट बुचाहा में नहीं हो सकता। वहीं राजद प्रत्याशी अमर पासवान ने बताया कि राजद A to Z की पार्टी है, सभी जगहों से अच्छा समर्थन मिल रहा है, जीत तय है। वहीं उनकी मां और पत्नी ने भी जीत का दावा किया, जिनसे बातचीत की हमारी संवाददाता ने।
अमर पासवान खुद मौजूद हैं जो राजद के प्रत्याशी हैं। आज दूसरी बार तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर प्रचार प्रसार में आएंगे, क्या कहेंगे आप? हाँ जी, नौजवान छवि को उन्होंने एक भरोसा जताया है नौजवान के ऊपर, और हम पूर्ण रूप से अपनी मेहनत और लगन से अपना काम कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त है। तो कहीं ना कहीं 12 तारीख को हम लोग, जनता भी इंतजार कर रही है कि कब वो एक नौजवान ईमानदार छवि के नेता को चुन के आगे सदन तक पहुंचाने का काम करे। एक चीज, आप आज घोड़े से आए थे जनसभा को समझ, क्या कारण रहा है? जी, कहीं न कहीं मैं इस चीज में आप देख सकते हैं कि पेट्रोल का दाम, जब यह सरकार आई थी केंद्र में, तो उन्होंने कहा था कि ये पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा हैं। 60 रुपये 70 रुपये उस समय लीटर हुआ करता था, 50 रुपये लीटर हुआ करता था। आज उसका दुगुना से बड़ा ज़्यादा हो चुका है, लेकिन कभी अभी भी इनके कान पे जू नहीं रेंग रही है। और तमाम महंगाई की चीज़ें, आप प्राइजेज जो हैं, पेट्रोल डीजल के अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो हर चीज़ों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही हैं। जब एक ही चीज़ का जब आप बढ़ावा, प्राइसेस बढ़ेंगे तो दूसरे चीज़ों को तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ेंगे। तो इन चीज़ों पे उन्हें ध्यान देना चाहिए। रसोई गैस पकड़ा दिया है उन्होंने, 1000-1200 रुपये का रसोई गैस एक गैस भराता है, और 15 दिन में एक परिवार के में अनुमान 4 से 5 लोग होते हैं। तो 15 दिन के अंदर एक मतलब गैस खत्म हो जाता है, तो उन्हें एक महीने में 2 बार भराना, रिफिलिंग करना होता है। तो 2400-2500 रुपए सिर्फ और सिर्फ रिफिलिंग कराना होता है। और अपनी तो इतनी आय भी नहीं है, लोगों की इतनी आय भी नहीं है, क्योंकि सरकार ने जो कहा था, तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन उनके बदले इन्होंने, राज्य सरकार ने कहा था कि 19 लाख रोजगार हम लोग देंगे। लेकिन आज 2 साल होने को आया है, लेकिन कोई भी रोजगार उन्होंने अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया। तो मैं तमाम जनता से ये अपील करूंगा कि आप लोग तेजस्वी जी का हाथ मजबूत करें। नौजवान आपके सामने एक ईमानदार छवि के, हमारे बाबूजी को 5 साल का मैंडेट दिया गया था, और आज दुर्भाग्यपूर्ण आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आदर्शों को, उनके विचारों को मैं आगे लेके चलना चाहता हूं, और उनके जो भी अधूरे काम हैं मैं उनको पूरा करना चाहता हूं और ईमानदारी से पूरा करना चाहता हूं। इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं ब्रह्मर्षि समाज जो है वो फैक्टर है, तो क्या लग रहा है आपको? लगातार क्षेत्र में आप भ्रमण कर रहे हैं। जी, देखिए, इस बार के उपचुनाव में आपको ये देखने को मिलेगा, कोई जात पात की राजनीति, कोई धर्म की राजनीति नहीं होगी। केवल एक ईमानदार छवि के ऊपर एक राजनीति हो रही है कि हाँ, एक युवा चुनना है जो कि काम में लगन से, अपना मेहनत से वहां तक अपना काम कर पाए। कहीं ना कहीं जनता को तो पूर्ण रूप से विश्वास है, जो भी अभी आज कैंडिडेट खड़े हैं उन लोग को तो जनता ने देख भी लिया और उनसे ठगे जाने का भी काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं जनता को उन पे विश्वास नहीं है, और जनता को पूर्ण रूप से एक ईमानदार छवि के नेता चाहिए, जो उन्होंने मुझ पे विश्वास जताते हुए आज सभी सामाजिक समीकरण, जाति समीकरण तोड़ते हुए अमर पासवान पे भरोसा जताया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 12 तारीख को पूर्ण बहुमत से, ऐसे बहुत सारे पंचायत हैं जहां पे आपको 90% वोटिंग सिर्फ और सिर्फ लालटेन छाप पे होने वाले हैं। अगले विरोधी वहां धाराशायी हो जाएंगे। आप 2.5 साल के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जनता से क्या संदेश रहेगा, क्या कहेंगे? जनता से संदेश रहेगा कि बहुत सारी त्रुटियां जो भी आपके माध्यम से मुझे पता लगेंगी, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। और बाबूजी का जो उन्होंने अधूरा सपना छोड़ा है, मैं उन्हें उनका नाम रोशन करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो उनके एक भी चरित्र पे मैं दाग नहीं लगने लूंगा। इनकी पत्नी भी मेरे साथ हैं। आज तेजस्वी यादव दूसरी बार आए थे, क्या कहेंगे आप? समर्थन दे रहे हैं, और तेजस्वी जी ने तो अमर जी को टिकट दे के सम्मान देने का, स्वर्ग मुशारिफ हसन जी को सम्मान देने का काम किया है हमारे परिवार को, और बहुत ही अच्छा पॉजिटिव माहौल भी है। और ये अमर जी जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। लोगों का प्यार सम्मान जो इतना मिल रहा है हमें, हम तो क्षेत्र पे डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, और लोग तो जैसा प्यार मिल रहा है तो ज़रूर अवश्य जीत हो। खासकर आप महिला हैं और बेबी कुमारी सामने महिला खड़ी हैं, तो आप लगातार क्षेत्रों में घूम रही हैं, लोगों से प्रचार प्रसार कर रही, लोगों से मिल रही हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है? महिलाएं, आज महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, आज महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए सभी परेशान हैं। तो कोई भी जो भी जनता का दुख सुख में साथ दे और उनकी दुख मिटाने का काम करे, महंगाई के मुद्दा हो या फिर वो बेरोजगारी हो या फिर जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोलियम का दाम इतना बढ़ चुका है, जो भी उनको हल करे, जनता तो वो मांग रही है। महिला पुरुष कोई भी आए जो उनका समाधान करे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महिला है तो उनको ज़्यादा समझ होनी चाहिए कि किस तरह पे बीजेपी की सरकार है और इतनी ज़्यादा चीज़ों का दाम बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं तो बहुत सफ़र कर रही हैं।
लगातार 2 साल आपके ससुर विधायक रहे हैं और अब पति प्रत्याशी हैं, जनता से क्या कहेंगे आप? जनता से मैं यही कहना चाहूँगी कि मुसाफिर पासवान जी, मेरे जो स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी जो मेरे ससुर जी थे, वो कोई मतलब ऐसे इंसान नहीं थे जिनको परिचय की जरूरत है। वो 2 साल के लिए जरूर विधायक रहे हैं, पर उससे पहले भी ये समाज उनको अच्छी तरह से पहचानता है और एक सेवाकर्मी के रूप में जानता है, क्योंकि उन्होंने इतना बिना सत्ता पे रहे और बिना किसी पोस्ट के लालच, फिर भी उन्होंने समाज को साथ लेके चलने का काम किया है। चाहे वो गरीबों को किसी भी तरह, किसी भी रूप में मदद करने की बात हो, या किसी को रोजगार देने की बात हो, या किसी गरीब की लड़की की शादी करने की बात हो। मेरे सास ससुर दोनों ने बहुत सारी गरीब लड़कियों की शादी भी की है, तो वो समाज से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ नया नहीं है, पर हाँ, पिछली बार वो सत्ता में जरूर थे। तो हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो हमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो मुझे 2 साल में शादी करके यहाँ आए हुए नहीं पता थी अपने ससुर जी के बारे में, जो कि जनता मुझे बताती है कि आपके ससुर जी ने ये काम किया है, आपके ससुर जी जब थे सत्ता में तो उन्होंने ये रोड बनवाया है, और नहीं भी थे तो उन्होंने रोजगार दिलवाया है। मतलब हम उन्हीं के बलबूते थे। तो उनका, लोगों का बहुत ही प्रेम, सहयोग और बहुत मेहनत, लोगों ने मतलब बहुत सारा सम्मान हमें दे रहे हैं। स्वर्गीय मुसाफिर पासवान की पत्नी और आपकी सासू माँ भी आज मंच पे थी, काफी भावुक हो गई थी। हाँ, मेरे स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी की कमी तो कोई भी पूरा नहीं कर सकता, और वो तो पत्नी थी तो उनपे क्या बीत रही होगी तो ये तो वही जानती हैं। पर फिर भी वो जब से ये नॉमिनेशन के जस्ट 1 दिन बाद से ही वो सुबह शाम जनता के साथ हैं और उनकी से डोर टू डोर जाके अपील कर रही हैं। वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हैं। शायद मीडिया ने कवर नहीं किया है या फिर ये बातें नहीं पता, पर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगी कि मेरी सासू माँ शकुंतला देवी, जो कि जिला पार्षद भी रह चुकी हैं, वो नॉमिनेशन के जस्ट 1 दिन बाद से सुबह 6 बजे से वो निकलती हैं घर से, और वो बिना खाए पिए और डोर टू डोर कैंपेनिंग और जन समर्थन लोगों से मिल रही हैं, और अमर जी के लिए वो बहुत मेहनत कर रही हैं। और एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो एक माँ का कर्तव्य होता है, उन्होंने पूरी फुल भांति निभा रही हैं। वो अपने पति के जीत की कितनी आश्वस्त हैं? हमें मैं पूरी जितना जैसा प्यार मिला है मुझे जनता का, जिस तरह से प्यार मिल रहा है और जो समर्थन मिल रहा है लोगों का, मैं पूरी आश्वस्त हूँ कि और कोई कैंडिडेट है ही नहीं जो अमर जी की जगह ले सकता है। तो हम तो पहले नंबर की ही लड़ाई में हैं और हम पहले नंबर में ही हैं। अमर जी जरूर जीतेंगे और यहाँ की जनता उन्हें विधानसभा पहुँचाने का काम जरूर करेगी। बिल्कुल, तो ये पूरी तरह जीत से आश्वस्त है। आज तेजस्वी यादव का जनसभा जो था वो बोचहा प्रखंड के ये फतेहपुर मध्य विद्यालय है और यहाँ पर था। उन्होंने साफ तौर पे अमर पासवान की जीत का दावा कर सभा को संबोधित किया। मैं अपने सहयोगी विवेक कुमार के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। बोचहा उपचुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी हर हाल में जीतेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह शनिवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। यहां आयोजित प्रेस वार्ता में गिरिराज सिंह ने कहा कि तुष्टीकरण के कारण देश में कट्टरवादी सोच बढ़ रहा है, जिसकी वजह से गोरखपुर की घटना, कर्नाटक में हिजाब विवाद या राजस्थान की घटनाएं हुई हैं। भाजपा को छोड़कर सभी दल खास वर्ग का तुष्टीकरण करते हैं, जिससे देश में माहौल खराब हो रहा है। गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार के मंत्री जनक राम की मस्जिद में अजान के समय लाउड स्पीकर बजने पर दिए गए बयान को सही बताया। गिरिराज सिंह ने बताया कि मस्जिद के अजान से प्रदूषण भी होता है और हर धर्म के लिए एक कानून होनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि हम नहीं चाहेंगे कि राजद आतंकवाद फिर से बिहार में पनपे। गिरिराज सिंह ने कहा कि आतंकवाद सरकार चलाते थे राजद के लोग, उनकी सरकार में दिन दहाड़े बहु बेटियां लूट ली जाती थी, गाड़ियों के शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी। राजद के लोगों को एनडीए सरकार पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। गिरिराज सिंह ने जिले के बोचहा विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार बेबी कुमारी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे थे, जहां प्रेस वार्ता में ये बातें कही। विधानसभा के सारे मतदाताओं से फोल्डेड हैंड कहूंगा कि बेबी के
अधिकार, बेबी के हक को न्याय, और दूसरे तरफ एनडीए का जीतना इसलिए जरूरी है कि जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं, आरजेडी के लोग, जब लोग कहते हैं कि बिहार के हालात पर आप कुछ बोलिए, तो मैं यही कहता हूं कि अगर आरजेडी की सरकार फिर से आई तो लोगों को 2005 के पहले की सरकार का याद दिलाई, जो दिन दहाड़े लोगों को जीना दुर्लभ था। नई नवेली पति पत्नी को गाड़ियों से उतार लिया जाता था, शोरूम से गाड़ियां ले ली जाती थी, फिरौती एक धंधा बन गया था। आज वो न्याय की बात कर रहे हैं। 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने, आरजेडी का यही है। इसलिए मैं एनडीए के उम्मीदवार सारे चीजों को भूल करके बतासा के लिए हम मंदिर को नहीं तोड़ेंगे। हो सकता है गिरिराज से किसी को तकलीफ हुई हो, मैं क्षमा चाहूंगा। गिरिराज का मतलब एनडीए होता है, लेकिन आज नरेंद्र मोदी के हाथों को, भारतीय जनता पार्टी के हाथों को नाला निर्माण कार्य से परेशान मोतीझील के दुकानदारों ने नगर निगम के खिलाफ सड़क जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। शहर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत जगह जगह नाला निर्माण कार्य चल रहा है। इसे लेकर आम जन और दुकानदारों को काफी परेशानी हो रही है। जगह जगह गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया, इसमें राहगीर गिरकर जख्मी होते हैं। व्यवसाय पूरी तरह चौपट हो गया है। इसी से उबरकर शनिवार को टाउन थाना क्षेत्र के मोतीझील में दुकानदार सड़क पर उतर गए, टायर जलाकर आगजनी करते हुए रोड जाम कर दिया। नगर निगम और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दीपक मार्केट के अधिकांश दुकानदारों ने दुकान के शटर गिरा दिए, सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन करने लगे। सूचना मिलने पर टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, दुकानदारों को समझाकर शांत करवाया गया। दुकानदार मोहन समेत अन्य ने एक आवाज में कहा कि नाला निर्माण और गड्ढा भरने का काम जब तक पूरा नहीं होगा वे लोग प्रदर्शन जारी रखेंगे। दुकानदारों ने बताया कि 2 महीने से ये स्थिति बनी हुई है, कारोबार पूरी तरह चौपट हो गया है। मार्केट के सामने गड्ढा खोद दिया गया और छोड़ दिया गया, इसमें पानी भर गया है जिससे पूरी सड़क डूब गई है। अबे खरीदने आ रहा है, गार्जियन के साथ बच्चे रहते हैं, सब उस गड्ढे में गिर जाते हैं, देहात फट जाता है। मोटरसाइकिल से आते हैं, मोटरसाइकिल डायरेक्ट उसी में चली जाती है। 4 व्हीलर से आते हैं, 4 व्हीलर का चक्का नीचे चला जाता है। 10-10 आदमी मिलकर मार्केट के लोग हम उनकी सहायता करते हैं। इस तरह से रहने से थोड़ी मार्केटिंग चलेगा। बच्चे एक पुस्तक लेने नहीं आएंगे तो पढ़ेंगे कहाँ से? प्रशासन की परेशानी है ये सब, उसको कम से कम उसको ठीक करा के दे। ये परेशानी 2 महीने से चल रही है, 2 से 3 महीने हो गए। पूरा रोजगार ठप है, कोई बच्चे गार्जियन इधर नहीं आ रहे हैं। हम लोग का रोजगार इसी समय चलता है, यही सीजन है। बच्चे नए सेशन आते हैं तो बच्चे किताब बुक लेने आते हैं, उसी कारण सब दुकानदारों की भुखमरी छाई हुई है। सब एक गार्जियन इधर नहीं आ रहे हैं। इस कारण से आउट एरिया में लोग पुस्तक बेच रहे हैं, जैसी तैसी गलत सलत सब पुस्तक बेच रहे हैं। हम लोग बच्चों को सही पुस्तक देते हैं, बेचारे सोचते हुए भी नहीं आ पाते हैं। अभी बच्चा तुरंत गिरा आपके सामने, सनशाइन का, उसका पूरा देह चिला गया। बेचारा बाप माई कर रहा है, हम लोग उसकी सेवा कर रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासन टाउन थाना ठीक सामने, कोई एक आदमी नहीं आया देखने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहन सुरेखा। दिसंबर से गड्ढा खोद के छोड़ दिया गया है, जो कि लबालब भर मानुस भरा हुआ है। उसमें नाला का पानी एकदम डायरेक्ट आता है, कूड़ा करकट है। सामने से देखने से कुछ पता नहीं चलता है क्या होगा। रोज 2-4-5 आदमी गिरते हैं, हाथ पर टूटता है, हॉस्पिटल जाते हैं।
और दुकानदारी हम लोग का एक भी ग्राहक चढ़ नहीं रहा है। अप्रैल का महीना है, नया सीजन शुरू है, कोई उपाय नहीं है। कैसे पूजा पेट पर आफत हो गया लोगों को, इसलिए हम लोग आज हड़ताल किए हैं। सरकार से मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द साफ करवाए, बढ़िया रास्ता दे आने के लिए। और क्या कहें, सभी दुकानें बंद है इस मार्केट की, टोटल पूरी दुकानें बंद है। अभी तुरंत एक बच्चा सनशाइन का गिर गया, 9th की 10th क्लास का बच्चा था, वो बैठा हुआ, हम लोग मिलकर निकाले, नहीं तो हो सकता था उसकी मौत हो जाती। मेरा नाम शंभू सुरेखा हुआ, दीपक मार्केट, मोतीझील, मुजफ्फरपुर। बुचहा उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी ने पूरे दमखम के साथ जनसंपर्क अभियान चलाया। बुचहा विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में महज 2 ही दिन शेष बचे हैं और चुनाव प्रचार की अंतिम तिथि रविवार के शाम 5 बजे तक की है। ऐसे में उपचुनाव में खड़े प्रत्याशियों की धड़कन तेज हो गई है, साथ ही क्षेत्र में चुनाव प्रचार गति तेज हो गई है। इसी कड़ी में शनिवार को बुचहा विधानसभा के पूजा प्रखंड के कई पंचायतों में भाजपा प्रत्याशी पूर्व विधायक बेबी कुमारी ने घर घर जाकर लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने को लेकर व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न पंचायतों में उन्होंने पुरुष और महिलाओं के साथ बातचीत कर भाजपा सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के साथ ही अपने द्वारा 5 वर्षों में किए गए कार्यों को जनता को बताने का काम किया। आज मैं प्रत्येक पंचायत में गई हूँ, काफी अपार आशीर्वाद और स्नेह प्यार मिल रहा है। मैं चुनाव जीतूंगी। देखिए, भारत के नंबर 1 पार्टी भारतीय जनता पार्टी और संगठन पर चलती है। कोई भी कर्ज करता है, एक दलित के बेटी को इतना बड़ा सम्मान देने का काम पार्टी किया है, तो जो वर्कर काम ग्रास रूट पर करता है तो पार्टी देखती है। आज मैं प्रत्याशी नहीं, बुचहा विधानसभा के एनडीए के एक कार्यकर्ता प्रत्याशी के रूप में जाकर प्रत्येक घर में जाते हैं, संगठन पर बात करती है और जनता से आशीर्वाद मांग रही है। जनता पूरी तरह जैसे 2015 में इतिहास रचने का काम किया है, एक बिहार नहीं पूरे देश में यह बुचहा इतिहास रचने का काम किया था। ऐतिहासिक जगह है और उपचुनाव में भी इतिहास रच के निर्दलीय थी। मैं निर्दलीय, जो मैं बात तो मैं बता ही रही हूँ। जो काम करता है वो वर्कर को बुचहा तोहफा के देता है। पहली बार बुचहा का जो चुनाव हो रहा है वो विकास के मुद्दे पे नहीं है, मतलब कोई जनता विकास को लेकर सवाल नहीं कर रही। देखिए, नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा है, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। देखिए, 40 साल बनाम 5 साल में मैंने जो विकास किया है, बुचहा विधानसभा पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, बिजली की बहुत बड़ी समस्या था। मैंने 4 पावर सर्व स्टेशन लगवाने का काम किया, बड़ी सड़क बनवाने का काम किया। आप लोग भी आए होंगे, अभी मेरा ही अनुशंसा किया हुआ सड़क सब अभी भी बन रहा है। 2 साल में जो ब्रेक हुआ है वो मैं जीतूंगी तो पूरा करने का काम करूंगी, जो बचा हुआ काम है। जी बिल्कुल, मैं 5 साल विधायक नहीं सेवक बन के मैंने काम किया है और 15 से 20 साल से लगातार मैं इस क्षेत्र को जानती हूँ और प्रत्येक वार्ड को, गांव और पंचायत को मैं जानती हूँ। यह बाढ़ इलाका है, सबसे बड़ा बांध का मरम्मत कराना मेरे यहाँ बहुत प्रथम प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि बाढ़ आती है तो इतना जल जमाव के कारण इतना परेशान हमारे जनता जनार्दन हो जाते हैं। तो मैं तो आती हूँ, देखती हूँ, नज़र से देखती हूँ। और अभी उपचुनाव है, सरकार की विधायक रहूंगी तो वहाँ सरकार से लेकर मैं जमीन पर उतारने का काम करूंगी, अपनी जनता को समस्या को निदान करने का संकल्प ली हूँ। बुचहा उपचुनाव को लेकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस ने कहा कि बुचहा की जनता जानती है कि सुरक्षा सिर्फ एनडीए की सरकार में है। पासवान मतदाता हर चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती के साथ रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि राजद केवल उनका उपयोग केवल सत्ता प्राप्ति के लिए करता है। उक्त बातें शहर के मिठनपुरा स्थित एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री पशुपति पारस ने कहा कि यह चुनाव एनडीए भारी मतों से जीतेगी, क्योंकि बुचहा की जनता समझती है कि चौमुखी विकास और सुरक्षा
केवल एनडीए के साथ ही संभव है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार के विकास पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा, वैशाली सांसद वीणा देवी, भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, जिला महामंत्री सचिन कुमार, जिला प्रवक्ता सिद्धार्थ कुमार, मीडिया प्रभारी सम्राट कुमार सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं पहली बार 2 वर्ष के बाद मैं आया हूँ और यहाँ चुनाव है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज की बैठक में आज के संवाददाता सम्मेलन में आने के लिए हार्दिक रूप से बधाई देता हूँ। आप सभी को पता है कि बोचहा में उपचुनाव होने वाला और देश और स्टेट की राजनीति क्या है ये भी आप लोगों को पता है। पूरे देश में और पूरे बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है। अभी आप देखे होइएगा 5 स्टेट का चुनाव हुआ, उसमें भारी बहुमत से हमारी जीत हुई, हमारी एनडीए गठबंधन की जीत हुई। आज से 2-3 महीना पहले बिहार में भी चुनाव हुआ था, उपचुनाव दशहरा स्थान और तारा, वहाँ भी हम अच्छे मतों से हमारे उम्मीदवार की जीत हुई। और अभी जो विधान परिषद का चुनाव हुआ उसमें भी बहुमत में हम लोग जीत किया है। बोचहा में उपचुनाव है और हमारे एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार श्रीमती देवी कुमारी जी हैं, जो पहले भी यहाँ से विधायिका रह चुकी है। इस चुनाव के पहले भी यहाँ से विधायिका थी और उनका कार्यकलाप बहुत ही अच्छा रहा था। और अभी वो एनडीए गठबंधन की तरफ से सर्वसम्मति से उम्मीदवार हैं और हम तमाम लोगों की राय है, हम तमाम लोग आए हैं। निश्चित रूप से देखिए, अब देश और प्रदेश की राजनीति देखिए, देश और प्रदेश की राजनीति क्या है कि किस पार्टी के द्वारा आपकी भलाई होगी, बिहार की जनता को भलाई होगी। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर एंड ग्लैमर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा पैजेंट शो, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से की जा रही है। इस शो में 4 साल से 14 साल के बच्चे प्रतिभागी होंगे, जिसका क्राउन लॉन्चिंग 27 मार्च को यूफोर्निया रेस्टोरेंट एंड कैफे भगवानपुर संचालक अभिषेक जी के यहाँ माननीय मेयर श्री राकेश कुमार पिंटू जी और माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया गया है। ऑर्गेनाइजर रमन सिंह राठौर एवं मोहम्मद तौफीक अहमद ने बताया है कि इसका ऑडिशन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें चुने हुए प्रतिभागियों को देश के विभिन्न राज्यों में उच्च स्तरीय कोरियोग्राफर, डिजाइनर, मॉडल, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर इस शो के लिए प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा उजागर होगी, ताकि वो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में अपना 100% प्रदान करेंगे। एवं हमारी कंपनी द्वारा फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों को भी अपना प्रतिभा दिखाने का मौका देगी और जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 29 मई को जवाहरलाल रोड में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया जाएगा। कृपया ऑडिशन एवं स्पॉन्सरशिप के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7050302926 9308886333 8434610113 और 7903194675। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे
छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है। तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फाइनेंस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदन बखरी NH पर 2 ट्रक में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें चालक की मौत हो गई और खलासी की स्थिति नाजुक है। जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। अहियापुर थाना के चंदन बखरी में बालू लदे ट्रक में पीछे से दूसरे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दिया। ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। मौके पर ही चालक की मौत हो गई। उसका शव केबिन में सीट और स्टीयरिंग के बीच फंस गया। वहीं उप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका हाथ और पैर टूट गया। स्थानीय लोगों ने उसे मेडिकल में भर्ती कराया। चालक का शव निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वह इस तरीके से फंसा हुआ था कि निकल नहीं सका। घटना के बाद काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर अहियापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत कराया गया। इसके बाद केबिन के कुछ हिस्सों को काटकर शव को बाहर निकाला गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। ट्रक पर एस्बेस्टस लोड है। स्थानीय लाल बाबू ठाकुर ने बताया कि अहियापुर पुलिस एक बालू लदे ट्रक को रोकने के लिए रोड पर खड़ी थी। सबसे आगे बालू लदा ट्रक चल रहा था। उसके पीछे भी कई ट्रक थे जो अपनी रफ्तार में थे। इसी दौरान पुलिस ने बालू लदे ट्रक को रोका। चालक ने अचानक से ब्रेक लगाया, तभी पीछे वाले ट्रक उससे टकरा गया। चालक को ब्रेक लगाने तक का समय नहीं मिला। इस कारण भीषण हादसा हुआ। स्थानीय लोगों का आरोप है कि
पुलिस बालू लदे ट्रक से अवैध वसूली करती है, इसी कारण से हादसा हुआ है। और जहाँ तहाँ गरीब आदमी को मारता रहता है पुलिस। ऐसा भी सरकार के पर भी लोग खड़ा करवाए है, वो सरकारी नौकरी मिला है तब भी पैसा के लिए खखुआल है। जहाँ तहाँ हाथ मार के पैसा दो, पैसा भीख, इसमें कटोरा ले रोड पर बैठ कर भीख मांगिए, सरकारी नौकरी छोड़ दीजिए। उन लोगों को महीना में वेतन भी सर मिलता है ना। पुलिस वाले नहीं करता तो नहीं न कांड होता, सब पुलिस वाले किए हैं। हमारा नाम फूल शंकर हुआ। हाँ जी, क्या है घटना सर? घटना घटा पुलिस वाला कह रहा हूँ। अच्छा, क्या हुई है? पुलिस वाला बालू वाला के गाड़ी रोक के पैसा सुन रहा था। ये क्या है, कोई गाड़ी रोकेगा तो पीछे वाला तो मरबे करेगा ना। तो ये गाड़ी जा रही थी और कौन गाड़ी से धक्का लगा इसमें? वो आगे वाला गाड़ी था, एलपी गाड़ी था जिसमें बालू लोड था। अच्छा, उस कारण से घटना घटा है। पुलिस वाला जहाँ मन किया वहाँ गाड़ी लगाया, वहाँ पैसा सुनना शुरू कर देता है। एनएच पे पुलिस का अधिकार है, अभी बताइए। ये एनएच है, एनएच 57, इस पर है पुलिस वाला का अधिकार, बिहार पुलिस का। ये तो केंद्र सरकार का रोड ना है। इसमें कितने मौत हुई? ड्राइवर तो स्पॉट करता है। राशि का क्या स्थिति है? स्थिति बहुत खराब, मेडिकल में लगी है। उसकी क्या स्थिति बताई जा रही है? उसकी क्या स्थिति है? ठीक है, हाथ टूट गया है। ठीक है। आपका नाम सर? मेरा नाम लाल बाबू ठाकुर हुआ। कहाँ कराने वाले हैं? यही कराने वाले। तो इसके पीछे क्या कारण है वो तो खैर बाद में उसकी खोजबीन की जाएगी। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। मृतक की पहचान कहाँ का? अभी ये हमको मालूम नहीं। आई कार्ड निकला होगा कोई? नहीं, हमको मालूम नहीं, हम जस्ट आके इसको अभी निकाल ही रहे हैं। और तो ये घटना जो है लमसम 1.5 घंटा से ये हो रखा है और प्रशासन वहाँ रुकी थी, तो बार बार नहीं प्रशासन जैसे आई तो वो उसको जो खलासी था उसको निकाल के एडमिट किया गया। और उसके बाद फिर हम लोग को इन्फॉर्मेशन क्या जो थाना पे थे वो पदाधिकारी वो आके फिर इसको हटाया जा रहा है। ठीक है, बस अभी तक तो यही। चलिए आप साइड हो जाइए, आप साइड। MIT रोड के निजी विवाह भवन के सभागार में नोनिया सेना द्वारा सत्याग्रह आंदोलन के 92वें वर्षगांठ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की 92वें वर्षगांठ पर शनिवार को नोनिया सेना ने MI रोड की निजी विवाह भवन के सभागार में सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वक्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन पर प्रकाश डाला और महात्मा गांधी के कार्य को बताया। महात्मा गांधी ने अनेकों सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, जिनमें सबसे प्रमुख नमक सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी गांव के लिए पैदल मार्च निकाला था, जो 24 दिन का था। उन्होंने यह मार्च नमक पर से ब्रिटिश शासन का कब्जा हटाने के लिए निकाला था। इस आंदोलन में नोनिया समाज के लोगों ने अहम भूमिका निभाई थी। इस आंदोलन के वर्षगांठ पर नोनिया सेना ने सत्याग्रह कार्यक्रम का आयोजन किया है। नोनिया समाज के नेता अशोक देशभक्त ने कहा कि आज ही के दिन नोनिया समाज के लोगों ने मुजफ्फरपुर की धरती पर दांडी मार्च निकाला था। आज नोनिया समाज को एकजुट होने की आवश्यकता है। दल की राजनीति से ऊपर उठकर जात की राजनीति करने की जरूरत है। नोनिया समाज देश में शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से बहुत पीछे है। नोनिया समाज के उत्थान के लिए नोनिया समाज के नेताओं को एकजुट होकर समाज के लिए कार्य करने की आवश्यकता है, चाहे वह कोई भी कार्य हो। नोनिया समाज एकजुटता दिखाएं, तभी इस समाज का विकास हो गया और नोनिया समाज की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति सुधरेगी। सत्याग्रह आंदोलन का आज 92वां वर्षगांठ के रूप में नोनिया सेना द्वारा अपनी जाति जो नोनिया नमक सत्याग्रह आंदोलन में अपनी भूमिका अदा की थी, जिसके कारण ही देश आज़ाद हुआ, इसको लेकर नोनिया सेना द्वारा मुझे इस मुजफ्फरपुर के क्रांतिकारी धरती जहाँ पे पद यात्रा हमने किया था, दांडी यात्रा किया था, इसलिए इन्होंने मुझे बुलाया है। और मैं इस मंच के माध्यम से नोनिया जाति को यह बताना चाहता हूँ कि आपकी जो शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति होनी चाहिए थी वो आज नहीं दिख रही है। आपको एकजुट होने की ज़रूरत है। दलगत राजनीति से अलग हटकर एक अपनी सामुदायिक राजनीति करें। सभी जाति उपजाति, दुनिया, बेल बिल्डार, अवधिया जो भी है, एक साथ जुट करके एकताबद्ध होकर शादी समारोह, सभी समारोह में भाग लेंगे। एकजुटता का परिचय आपका होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे।
अशोक कुमार देशवत, न्यायिक सलाहकार, राष्ट्रीय न्यायिक सलाहकार। मैदापुर पंचायत के मुखिया समेत सैकड़ों राजद के कार्यकर्ता को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सदस्यता ग्रहण कराई। बोचहां विधानसभा क्षेत्र के मैदापुर पंचायत के मुखिया पंकज चौधरी सहित सैकड़ों राजद कार्यकर्ताओं ने शनिवार को आयोजित मिलन समारोह में भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इन सभी को भाजपा की सदस्यता दिलाई। राजद छोड़ भाजपा में शामिल होने का कारण पूछे जाने पर पंकज चौधरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी जिस प्रकार देश का विकास कर रहे हैं और जिस प्रकार गठबंधन सरकार बिहार का विकास कर रही है, उसे देखकर उन्होंने भाजपा में जाने का मन बनाया। वहीं संजय जायसवाल ने कहा कि आज 3 पंचायतों में उन्होंने कई कार्यकर्ताओं को भाजपा से जोड़ा है। भाजपा काम के दम पर ही चुनाव लड़ती है और बोचहां का चुनाव भी भाजपा भारी मतों से जीतेगी। नारा उन्होंने दिया है तो भाजपा से उनकी। देखिए, मैं 2 उम्मीदवारों के लिए बोलना नहीं चाहता हूं। चुनाव लड़ने से पहले जो उम्मीदवार अपना दल छोड़ के भाग के दूसरे जगह चले जाए, वह जनता को के लिए नहीं भागेगा, यह सोचना भी बेवकूफ़ी होगी। मोदी से प्रभावित होकर मैं आरजेडी छोड़ के भाजपा ज्वाइन किया हूँ। राजीव रंजन जी, कितने लोगों के साथ शामिल हुए आप? सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ मैं आरजेडी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुआ हूँ। चुनाव में इसका संबंध हर एक पार्टी के नेताओं से आने वाले समय में बुझाया कि कितना प्रभाव पड़ेगा। अभी मैं क्या बोलूँ। आज की खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। मुझे और मेरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।